नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल सम रिलेटेड सम हम आपको बता रहे थे, रिसीव पेमेंट बताएं, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना, और बैलेंस शीट बनाना सिखाएं। इसका पहला 2 क्लास हम सब्सक्रिप्शन का पर्टिकुलर बताना सिखाएं। आज हम आपको स्टेशनरी कंज्यूम, मटेरियल्स कंज्यूम या मेडिसिन कंज्यूम का बारे में ट्रीटमेंट बताएंगे। दैट मीन्स जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में लिखा रहता था स्टेशनरी परचेज, मेडिसिन परचेज। तो हम लोग क्या करते थे, जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे तो एक्सपेंडिचर में हम लिख देते थे स्टेशनरी टू मेडिसिन परचेज, है ना। लेकिन अगर पेमेंट साइड में, रिसिप्ट पेमेंट का पेमेंट साइड में स्टेशनरी परचेज का बारे में दिया रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहा है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स मीन आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी प्रीवियस ईयर ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहा है, एडवांस टू सप्लायर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहा है। तो उस कंडीशन में हम उसका ट्रीटमेंट हम कैसा करेंगे, तो सिर्फ उसी का ट्रीटमेंट का ऊपर ही हम आपको सम बता रहे हैं, जैसा हम आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट का ऊपर सम बताए थे। ओके, सब अलग अलग कंडीशन पर हम आपको सम बता रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन, देखिए, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स while preparing the final accounts of a club, while preparing the final accounts of a club, ठीक है। नीचे पर्टिकुलर्स और कॉर्नर में 2 अमाउंट का कॉलम, पहला वाला में डेट लिखिए 1 अप्रैल 2006, दूसरा वाला में डेट लिखिए 31 मार्च 2007। लिखिए नीचे पर्टिकुलर्स में, ज़्यादा बड़ा कॉलम नहीं बनेगा, 3 लाइन का सिर्फ लिखिए। पर्टिकुलर में लिखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, लिखिए ओपनिंग में लिखिए 1 अप्रैल 2006 में लिखिए 4000, दूसरा वाला कॉलम में लिखिए 31 मार्च 2007 में लिखिए 3000। फिर नीचे लिखिए पर्टिकुलर्स में क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ब्रैकेट में लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग, एक ही मतलब है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग में लिखिए 7200, सेकंड वाला में लिखिए 5400। ओके, हो गया। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिए अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2006-07 ₹25,000, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2006-07 ₹25,000। वाह, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पहला। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ stationery to be debited to the income and expenditure account of Good Health Sports Club for the year ended 31 March 2007। फुल स्टॉप। नीचे लिखिए, फिर उसी तरह से कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर अप्रैल 1 2006 अमाउंट का कॉलम, 31 मार्च 2007 अमाउंट का कॉलम, 2 गो, ठीक है, 3 लाइन का। लिखिए पर्टिकुलर में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, पहला नाम लिखिए ओपनिंग में 8000, दूसरा नाम लिखिए कॉलम में 6000। फिर नीचे लिखिए पर्टिकुलर्स में क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग लिख लीजिएगा। लिखिए पहला नाम 9000, दूसरा नाम 11000। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिए, ध्यान देखिए, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर ended 31 March 2007, stationery purchased during the year ended 31 March 2007 was ₹47,000, was ₹47,000। वाह, क्वेश्चन 2 हुआ। क्वेश्चन 3 लिखिए, from the following information of a not for profit organization, so the sports materials items in the income and expenditure account for the year ending 31 March 2009
and the balance sheet as on 31st March 2008 and 31st March 2009. ओके, फिर नीचे लिखिए उसी तरह से कॉलम बनाइए, पहला पर्टिकुलर और लास्ट दो को कॉलम में, पहला कॉलम में डेट दीजिए 31st March 2008, दूसरा कॉलम में डेट दीजिए 31st March 2009. लिखिए पर्टिकुलर में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स 2200, दूसरा लाभ लिखिए 5800. फिर नीचे लिखिए पर्टिकुलर्स में क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग, पहला लाभ लिखिए 7800, दूसरा लाभ 9200. फिर नीचे लिखिए एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स, एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स, पहला लाभ 15,000, दूसरा लाभ 25,000. हो गया. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिए पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल्स ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 1,20,000. 1,20,000. Payment to suppliers for the sports materials during the year was rupees 1,20,000. Okay, comma. There were no cash purchase made. Okay, चलिए आइए पहला वाला देखिए. पहला क्वेश्चन क्या बोला, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट. जब फाइनल अकाउंट बोला तो उसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा और ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट बनेगा. ओके, चलिए सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डैश ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2007. ठीक है, 6/7 मेरा करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर है. इधर का कॉलम तो ज्यादा बड़ा बनाइएगा क्या कि स्टेशनरी कंज्यूम एक्सपेंडिचर का आइटम है. ओके, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट. ठीक है, आइए दिया हुआ ना स्टेशनरी के बारे में दिया हुआ है. हम लोग पेमेंट साइड में रिसीव पेमेंट में पेमेंट साइड में स्टेशनरी दिया रहता, हम लोग डायरेक्ट लिख देते एक्सपेंडिचर में. लेकिन जब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्टॉक का बारे में दिया रहेगा, स्टेशनरी का, मटेरियल्स का, मेडिसिन का, सब का डिटेल एक ही तरह होगा, याद रखिएगा. खाली नाम चेंज कर दीजिएगा. स्टेशनरी रहेगा तो स्टेशनरी कंज्यूम लिखिएगा, मटेरियल्स रहेगा तो टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम लिखिएगा एक्सपेंडिचर में. मेडिसिन के बारे में रहेगा तो मेडिसिन कंज्यूम्ड लिखिएगा. ओके, ठीक है. अलग अलग कंडीशन पर हम तीनों सम बता रहे हैं. पहला लाइए देखिए नीचे दिया हुआ ना स्टेशनरी के बारे में, तो एक्सपेंडिचर में लिखिएगा टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड. ठीक है, एकदम नीचे देखिए अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर. अमाउंट पेड माने पेमेंट किए स्टेशनरी परचेज के लिए पेमेंट किए, पेमेंट कैश में, तो लिखिएगा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 25,000. उसका साथ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को लेस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड, करंट ईयर का एडवांस लेस. जो अमाउंट आएगा उसको बोला जाएगा परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2006. उसका साथ ओपनिंग स्टॉक का स्पोर्ट्स मटेरियल्स हो या स्टेशनरी हो, ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस जो होगा आउटर में लिख दीजिए. लेकिन अगर एडवांस नहीं दिया रहेगा तो नहीं करेंगे एडवांस का ट्रीटमेंट. जैसे इस क्वेश्चन में एडवांस के बारे में नहीं बोला, नहीं किए तो क्या बोला, नया अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी नीचे दिया हुआ कितना अमाउंट पेमेंट किया कैश में 25,000. इसका साथ लेस क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 1/4/2006 का बिगिनिंग प्रीवियस ईयर का बोलिए या ओपनिंग बोलिए 7,200 माइनस के लेस साइन करके कीजिएगा तो अच्छा होगा समझने में. माइनस के 7,200 हो गया 17,800. और आउटस्टैंडिंग का करंट ईयर वाला एंड वाला ऐड होता, ऐड क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड 31/3/2007 का 5,400 दिया हुआ, ऐड किए. जो अमाउंट आया एडवांस के बारे में नहीं बोला तो नहीं किए, बोलता तो ओपनिंग ऐड होता, क्लोजिंग लेस होता. जो आता उसको बोला जाता परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2006-07. तो एडवांस नहीं दिया तो जो अमाउंट आया इसी को बोला जाएगा परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2006-07. 23,200. इसका साथ स्टेशनरी से रिलेटेड सामान जो ओपनिंग में था उसको ऐड कीजिएगा, जो क्लोजिंग है उसको लेस कीजिएगा, आउटर में बढ़ा दीजिएगा.
ओके, तो देखिए ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/4/2006 को जो दिया ओपनिंग इतने का था, जोड़ दिए 27,200। अभी भी एट द एंड में बचा हुआ स्टेशनरी सामान कितना, उसको माइनस कर दीजिए। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31/3/2007 को 3,000 माइनस कर दीजिए। आउटर में 24,200। इतना रुपया ही स्टेशनरी का सामान कंज्यूम्ड हुआ, यूज्ड हुआ, यूटिलाइज्ड हुआ, एक्सपेंडिचर में लिखाएगा 24,200। ठीक है, अब हम 2 बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जगह नहीं इसलिए हम नाम नहीं लिखे पर्टिकुलर लाइबिलिटीज अमाउंट। ओके, बैलेंस शीट ऑफ डैश एज ऑन 1 अप्रैल 2006 ओपनिंग वाला है, इधर लाइबिलिटीज लिखिएगा, इधर एसेट लिखिएगा। आउटस्टैंडिंग इधर होता, खर्चे का आउटस्टैंडिंग है ना, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है ना, खर्चा ना, खर्चे का आउटस्टैंडिंग इधर। और तो क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग पर स्टेशनरी ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में 7,200 देखिए ओपनिंग दिया हुआ। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग जो स्टेशनरी का सामान बचा हुआ एसेट से स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग का 4,000 इधर। उसी तरह क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2007 को। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग पर स्टेशनरी क्लोजिंग वाला 5,400 इधर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट्स है इस साइड। कोई कारण से अगर एडवांस दिया रहता, एडवांस टू सप्लायर फॉर स्टेशनरी, तो उस कंडीशन में एडवांस का ओपनिंग इधर लिखते, क्लोजिंग इधर लिखते। नहीं दिया हुआ, दिया रहता तो इधर और इधर लिखते, इधर भी ट्रीटमेंट होता, हम आगे बता दिए। ओके, पहला सम हो गया। आइए अब दूसरा सम आपको थोड़ा हट के दिया है। क्या हट के दिया, पढ़ते तब समझ में आएगा। बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड। कितना रुपये स्टेशनरी डेबिट करेंगे, मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में टू स्टेशनरी कंज्यूम बट स्टेशनरी यूज लिखा जाएगा, है ना। इनकम एक्सपेंडिचर में आप गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007। हम साथ में बैलेंस शीट भी बना दिए, ठीक है। देखिए दिया हुआ है पर्टिकुलर 1 अप्रैल 2006 प्रीवियस का ओपनिंग का, 31 में 2007। उसी तरह सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस में दिया था, सिर्फ एक चेंज है, फिर इसीलिए हम सबको बताएं। सिर्फ एक ही चीज चेंज है, नीचे जो अलग से दिया हुआ है पैराग्राफ चेंज करके जो दिया हुआ है, पहला वाला सम में दिया हुआ अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अब दूसरा सम में दिया हुआ है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। मैंने परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कब होता है, जब अमाउंट पेड का साथ क्रेडिटर मैंने आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग ट्रीटमेंट करने के बाद जो आता है उसी को बोला जाता है परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। तो इस कंडीशन में जब परचेज ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर दिया रहेगा, तब आपको क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट मैंने आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग का, एडवांस का ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग का ट्रीटमेंट नहीं करना है। डायरेक्ट लिखेंगे जो परचेज है ड्यूरिंग द उसके साथ ओपनिंग स्टॉक को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे, इधर लिख देंगे स्टेशनरी कंज्यूम। देखिए पहला और दूसरा सम में डिफरेंस है, बार बार बता रहे। पहला सम में दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड। दूसरा में दिया हुआ स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर कब निकलता है, अमाउंट पेड का साथ क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग का ट्रीटमेंट, एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग का ट्रीटमेंट करके जो आता वो निकलता है परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन जब परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्ट दे देता है क्वेश्चन में अलग से, तो उस कंडीशन में आपको ये जो यहाँ तक क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट है, एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो क्या करना सर, आइए क्वेश्चन 2 में, तो स्टेशनरी कंज्यूम में, ठीक है, क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट नहीं करना है, एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं करना है। उसमें अमाउंट पेड दिया था, इसमें स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। परचेज ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर्स का एडवांस का ट्रीटमेंट करने का बाद निकलता है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी कंज्यूम में परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2006 7 47,000 देखिए नीचे दिया हुआ है ना। पहला क्वेश्चन बना, यहाँ तो निकला था 47,000 है ना, उसका साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जोड़िएगा, क्लोजिंग घटाइएगा, बस हो गया। क्रेडिटर्स का एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा, बार बार बताते, ठीक है। तो ये देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/4/2006 को कितना 8,000 जोड़ दिए, 47 से 8,000 जोड़ दिए 55,000। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31/3/2007 का जो क्लोजिंग है 6,000 रुपया माइनस कर दिए। आउटर में 49,000 है, योग स्टेशनरी कंज्यूम। हम क्या बोले,
क्या नहीं करना है? क्रेडिटर्स का डिटरमाइन नहीं करना है, एडवांस का डिटरमाइन नहीं करना है। अगर नीचे परचेज ऑफ स्टेशनरी दिया रहेगा तो वही, अगर अमाउंट पेड दिया रहता तो करने पड़ते जैसा अभी पहला सम बताए थे। ओके, हो गया। अब आइए बैलेंस शीट का ओपनिंग क्लोजिंग, वो सेम होता है जैसे पहले बताए थे, बैलेंस शीट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, देखिए इधर क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी है ना, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग। चलिए देखिए, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। अब देखिए ओपनिंग 9000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इधर 8000, ठीक है। क्लोजिंग में ये देखिए 11000 क्रेडिटर, स्टॉक कितना है 6000। वाह, चलिए कंप्लीट हो गया दूसरा सम। आइए अब तीसरा सम में क्या डिफरेंस है? तीसरा सम में स्टॉक भी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है, एडवांस के बारे में भी बोला है, और नीचे अमाउंट पेड के बारे में बोला है, अमाउंट पेड के बारे में बोला है। परचेज दिया हुआ नहीं है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल व परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी व परचेज ऑफ मेडिसिन, ये नहीं बोला है। अमाउंट पेड के बारे में दिया तो पहला सम में जैसे बताए थे। ओके, आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डैश फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। इधर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, पूरा बोर्ड में सम हो गया है। इनकम एक्सपेंडिचर, इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनाया, हम बता देंगे बैलेंस शीट। ओके, चलिए एक्सपेंडिचर तो क्या दिया इसमें, इस क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में बोल रहा है, स्टेशनरी के बारे में बोलेगा, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, मेडिसिन, जो बोलेगा नाम वही, खाली नाम चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। पहला दो क्वेश्चन स्टेशनरी के बारे में बोला था, तीसरा क्वेश्चन स्पोर्ट्स मटेरियल्स के बारे में बोल रहा है। ओके, लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। देखिए अमाउंट पेड दिया हुआ नीचे, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2008-9 है। ओके, तो अमाउंट पेड, इसमें क्रेडिटर्स का, एडवांस का, दोनों का डिटरमाइन करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग। फिर जो अमाउंट आएगा उसको कहेंगे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। ये अमाउंट पेड दिया हुआ है, अगर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया जाता तब क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग का डिटरमाइन नहीं करते। बार बार बता रही चीज को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट पेड दिया हुआ, इसलिए अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1,20,000 नीचे देखिए दिया हुआ है ना। इसका साथ क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लेस क्लोजिंग एड, लेस क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 31/3/2008 को 7,800 है, लेस किए 1,12,200, एड क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड 31/3/2009 वाला ऐड करेंगे, ऐड क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड 31/3/2009 का 9,200 रुपये ऐड किए, आ गया 1,21,400। एडवांस का ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे। ठीक है, ऐड एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 31/3/2008 का 15,000 रुपये ऐड किए, आ गया 1,36,400। एडवांस का क्लोजिंग लेस करेंगे, लेस एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 31/3/2009 का 25,000 लेस करेंगे, जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2008-9। देखिए 1,11,400 में लिखे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2008-9 1,11,400। इसका साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को ऐड कीजिए, क्लोजिंग को लेस कीजिए, ऑर्डर में लिख दीजिए ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 31/3/2008 को ऐड किए 2,200 1,13,600, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 5,800 31/3/2009 को क्लोजिंग जो है माइनस किया, आउटर में 1,07,800। इतना रुपया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, यूज हुआ, यूटिलाइज हुआ। ओके, तो जब अमाउंट पेड दिया रहेगा नीचे तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग डिटरमाइन को लेते हुए करेंगे। और अगर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स दिया रहेगा तो एडवांस और क्रेडिटर्स को लेके नहीं करेंगे, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ घटा के आउटर में लिखेंगे। ओके,
जब बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे, सेम उसी तरह जैसे किए थे। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ओपनिंग डेट का क्रेडिटर्स लिखिएगा, क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिखिएगा, क्लोजिंग डेट वाला क्लोजिंग में लिखिएगा। बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखिएगा दो चीज, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग वाला और एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग वाला। फिर क्लोजिंग में भी, क्लोजिंग का बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग डेट वाला, एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग डेट वाला। ओके, बैलेंस शीट में जगह नहीं था लेकिन हम आपको बता दिए। तीनों सम हो गया, तीनों डिफरेंट टाइप का है, बार बार बता रहे हैं। ओके, बार बार बता रहे, घर में इसको अच्छे से 2 बार 3 बार देखिएगा, साथ में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।